बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सैफ बर्ड्स फैसलाबाद में खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल यूट्यूब को सैफ बर्ड्स फैसलाबाद को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और एक घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ अपनी कुछ बातें और अपनी वीडियो शेयर करता रहूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, जैसा कि ये परिंदों का काम एक शौक़ भी है और शौक़ के साथ साथ एक अच्छा पार्ट टाइम का बिजनेस भी है, और मैं इस काम में कैसे आया और मुझे क्या क्या परेशानियाँ और नाकामियों का सामना करना पड़ा, तो ये बात मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। 2017 दिसंबर एंड पर 2017 के साल एंड पर दिसंबर को मेरे भाई ने यूट्यूब पर वीडियो देखी परिंदों के हवाले से, ये काम बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे कमाओ, इतने पैसे कमाओ। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि यार तुम भी ये काम शुरू कर लो। साथ में दुकान, हमारी शॉप है करियाने की। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम ये काम करो, तो हम ये काम कर लेते हैं। तो ऐसा करो, ये पता करो ये परिंदे कहाँ से मिलते हैं। हमारी शॉप के सामने मेरे एक दोस्त रहते थे कॉलोनी में, तो उन्होंने घर में ये कोमल लगाया हुआ था तब का। तो लेकिन मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा यार ये हम भी काम करना शुरू करना चाहते हैं। तब ये ऑस्ट्रेलियन बजरी का बहुत अरूज था, तो तब दाना भी 40-50 रुपये किलो था। तो उसने मुझे बताया कि यार हमारी कॉलोनी में एक आदमी है, उसने छत पर बर्ड लगाए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, उनसे बात करते हैं। अब उनके पास गए, जब हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि जी आपको पहले एडवांस पेमेंट करनी होगी, तो आपको बर्ड्स जो है ना वो 10-20 दिन बाद मिलेंगे पट्ठे। तो मैंने कहा जी वो कब लगेंगे, कैसे लगेंगे? मुझे पता तो नहीं था कि ये काम कैसे करना है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि उस्ताद पकड़ना पड़ता है। तो हमने यूट्यूब से कुछ सीखना, कुछ उसी इंसान को हमने अपना उस्ताद बना लिया। तो उसने जी हमें 500 रुपये का एक पीस दिया बजरी के पट्ठों का। 70,000 के हमने उससे बर्ड्स लिए, यानी 140 पीस। तो पेयरिंग तो बाद में होनी थी ना, जब उन्होंने कोई 7-8 माह के हो जाना तो फिर उनकी पेयरिंग होती है। तो हमने जी क्या किया, बहुत ज़्यादा शौक़ था परिंदों का कि चलो यार ये काम करेंगे, फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा, हम भी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे, गाड़ियाँ ख़रीद लेंगे। तो किया क्या हमने, मैंने अपनी छत पर पिंजरे बनाए, तकरीबन 16 फीट लंबा। मैंने वो पिंजरा कॉलोनी बना दी मैंने कि उसने भाई ने कहा कि इसको कॉलोनी में ये अच्छी ब्रीड करते हैं, हमने ये कॉलोनी में लगा दिया। वो लगाए तो उसने कहा जी आपको इसको 8 महीने आपने इसको संभालना है, तब ये अडल्ट हो जाएंगे पट्ठे, तो फिर आपने इनकी पेयरिंग करनी है। हमने कहा ठीक होगा जी, जब सारी बात मेहनत करेंगे तो फिर ही फल मिलेगा। तो हमने उनको लाकर हमने अपने पिंजरे में छोड़ा, कॉलोनी में छोड़ दिया हमने। तब उनकी 8 माह सुबह सुबह उठना, उनकी माशाल्लाह उनकी खुराक डालनी, उनको सेब डालने, छली डालनी, पालक डालनी, पुदीना डालना, मतलब कि 8 महीने पूरी मेहनत की। तो 8 महीनों बाद तकरीबन कोई 60 पेड़ बन गए माशाल्लाह। कुजे लाए मैंने, मटकियाँ लाई मैं इधर से, अपने इधर गांव था हमारा, उधर मटकी बनती थी फैसलाबाद में। उधर जाकर मैंने तकरीबन 100 मटकी मैं लेके आया जी। मैंने कहा जी अब मटकी लगानी, अब मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा जी आपके पास 60 पेड़ है, आपने 100 मटकी लेके आनी। मैं कहा जी 100 मटकी क्यों लानी? उन्होंने कहा जी इनकी अपनी एडजस्टमेंट होती है, ये अपना जो कुजा होता है मटकी वो चूज़ कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी की, तो जो खाली हो जाएंगे फिर वो आप उतार देना। मैंने ऐसे किया, मैंने जी उतार दिया। तो माशाल्लाह मुझे फिर सीज़न में अच्छी प्रोग्रेस मिली। पहला क्लच जब आया तो तकरीबन जो मैंने 60 पेड़ थे वो डबल ट्रिपल हो गया। तो मेरे जहन में मैंने कहा वाह माशाल्लाह, 40 रुपये किलो दाना है, इतनी बचत हो गई यार।
तो तब पट्ठों का जो रेट निकला जोड़ी का पीस का 250 रुपया निकला, जोड़ी तकरीबन 500 की जाने लगी मार्केट में। तो मैंने क्या किया, मैंने लालच कर लिया। मैंने कहा कि यार अब इतने हो गए हैं, तो रोक लेता हूँ, कोई मसला नहीं, एक सीज़न हो रहा है, दाना डालेंगे, दाना ही है, कोई बात नहीं। दाना कौन सा इतना महंगा है, 40 रुपये 45 रुपये किलो दाना, तब अच्छा दाना। तो मैंने जी रोक लिया। साथ ही जब एक सीज़न मेरा साल वो मैंने गुजारा, तो साथ ही हुकूमत चेंज होगी। हुकूमत चेंज हुई तो साथ में दाना भी 100 से ऊपर चला गया, 100 के करीब चला गया दाना। तो मैं बड़ा परेशान ही, यार ये दाना बहुत खा रहे हैं, ये दाना बहुत खा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बजरी दाना बहुत खाता है। तो मैंने क्या किया कि 2 क्लच मैंने जो थे अपने पास रख लिए थी, जो तीसरा क्लच जो मैंने वो ऑस्ट्रेलियन का वो मैंने सेल करने लगा। तो जिस आदमी से मैंने वो परिंदे लिए थे वो फिर मुझसे लेना, उसकी शॉप भी थी, उसने कहा ये आपके पास 1 करोड़ का भी माल हो तो आपने मुझे दे देना, परेशान नहीं होना, ये आप लें। जो जब मैं उसे देने गया तो उसने मुझे कहा कि जी ये आपके जी अब मार्केट नहीं है, मार्केट बहुत मंदी है, आप थोड़ा सब्र कर ले। पता तो था नहीं कि ये सेल कैसे होते हैं। फिर मैंने कहा यार दुकानें ढूंढते हैं, किसी और से बात करते हैं। हमारे जड़ावाला में दुकान थी, मैं उधर गया तो भाई वो मुझसे लेना, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे पास जो पीस से 400-500 पीस हो गया ऑस्ट्रेलियन का। तो जो दाना था वो दाना इतना खाते थे, मैं क्या कि यार अब अगर बाजरा डालूं तो नुकसान है, इनके पोटे बंद हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि अब इनको सेल ही कर देता हूँ, बड़ी परेशानी है। सर्दी में गया तो कोई मुझसे ले ना, नहीं भाई ये अब इनको कौन पूछता है ऑस्ट्रेलिया को। मैं कहा जब हमने लिया, हमने तो हज़ार का 500 का एक पीस लिया है। तो कहता भाई तब लिया होगा, आपको कब किसने कहा 500 का पीस लो, ये तो अब किसी ने 300 का भी आपसे 300 का भी पेड़ आपसे नहीं लेना किसी ने। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार इतना में 15 दिन का दाना अभी 4-5 हज़ार का दाना लग रहा है मेरा, महीने का 10-10 15-15 हज़ार का मेरा दाना लग रहा है। तो ये मैं कैसे करूँगा, मैं तो कंगाल हो जाऊँगा। तो भाई मैंने क्या किया कि यार मैंने कहा अब इसको निकालता हूँ। मैंने भाई कोई दोस्त को यार तुझे बड़ चाहिए, हाँ याद दे दो एक जोड़ा, ऐसे किया, कभी किसी को 2 दिए, कभी किसी को 3 दिए। फिर मैंने कहा चलो यार दाने का खर्चा पूरा कर लेता हूँ, एक सीज़न तो साल पूरा ज़ाया हो गया, साल से ऊपर ज़ाया हो गया, तो कोई ये परिंदा ख़रीद नहीं रहा मुझसे। तो जो मेरे दोस्त ने कम्युनिटी में लगाया हुआ था, उसने कहा कि यार तुम इससे निकालो, तो मेरे पास ना ग्रीन फिशर है, तो आप वो मुझसे ले लें। मैंने कहा कि चले यार ग्रीन फिशर, मैं कहा यार आगे आप तो दिल ही उठ गया इस काम से, आगे इतना। उसने कहा यार दिल ना छोड़ो, आप थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ, आप ये छोड़ो, इससे थोड़ी बड़ी आइटम लगा लो, आप ग्रीन फिशर लगा लो। मेरा दोस्त था, उसके साथ उठना बैठना था, खाते पीते इकट्ठे थे। तो मैंने कहा चले ठीक है यार ग्रीन फिशर लगा लेते हैं। तो मैंने भाई वो सारे बर्ड निकाल दिए। मैं जड़ावाला में गया, खुद लेकर मैं अपने तकरीबन 10-15 किलोमीटर सफ़र करके सर्दी में मैं परिंदों को पिंजरे में डालकर ऊपर शापर डालकर कि ताकि इनको हवा ना लगे, वो पट्ठे बड़े सब मैं ले गया। तो उस भाई ने मुझसे 50-50 रुपये का एक पीस लिया, मेरी मजबूरी को देख के। मैंने कहा यार निकालो, दाने का ही खर्चा पूरा हो जाए। वो सभी भाई मैंने निकाल दिए। फिर मैंने ग्रीन फिशर लगा लिया। ग्रीन फिशर के मैंने उस भाई से 10 जोड़े लिए, 10 जोड़े। तो भाई उन्होंने माशाल्लाह मेरे साथ उन पर भी मैंने मेहनत की, फोकस किया। तो माशाल्लाह उन्होंने मेरे पास उनकी अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी ब्रीड आई। फिर जो दूसरा साल था वो फिर मैंने ग्रीन फिशर का लगाया। ग्रीन फिशर का वो मैंने लगाया, उसमें फिर मैंने ये नहीं किया कि अब मैंने लालच नहीं करना, जो पट्ठे निकले उनमें से मैंने आधे अपने पास रखे और आधे मैंने सेल कर दिए। तब हालात बहुत ख़राब थे, बर्ड्स को कोई पूछता भी नहीं था। तो तब भी मेरा जो ग्रीन फिशर का एक पीस मैंने 1000 रुपये का सेल किया। तो मैंने देखा कि यार ये तो खुराक भी कम खाते हैं
और इतनी इतनी मंदी में भी ये इतना अच्छा रेट, मुझे इतना अच्छी प्रॉफिट दे के ये गए हैं। मतलब कि एक साल जो मैंने वो ज़ाया किया था, वो अल्लाह ताला ने मुझे दूसरे साल मुझे वो मेरा नुकसान पूरा कर दिया। उसकी वजह क्या थी? मेरे दोस्त ने कहा यार हिम्मत नहीं हारनी, परेशान ना, अगर आप इस काम में वड़ गए हो तो हुण इस काम नूं छड्डना नहीं। मैं कहा जी ठीक हो गया यार वकार भाई, हुण आपां करना। मैं जो फिर मैंने क्या किया, मैंने उस ग्रीन फिशर के पेड़ लगाए थे उनके अगले साल जो तीसरा सीज़न आ गया, फिर मैंने माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 10 जोड़ों से जो बच्चे निकले थे। मैंने एक उन पे अच्छी मेहनत की थी, उनको टाइम दिया था मैंने। तो मेरे पास तकरीबन जो दूसरे साल मैंने ब्रीड ली तो मेरे पास तकरीबन 100 पेयर के करीब मेरे पास ये ग्रीन फिशर के पट्ठे हो गए। जब तीसरा साल आया तो मैंने वो ग्रीन फिशर ही लगाया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया मैंने। जो दूसरे साल मेरे पास ग्रीन फिशर के जो पट्ठे आए वो मैंने आधे सेल किए। मैंने लालच नहीं किया, मैंने कहा यार आप ना अपना ख़र्चा पूरा करो तो कुछ रख लो अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए। तीसरे साल जब मैंने वो ग्रीन फिशर के पट्ठे लगाए, मेरे पास तकरीबन जो मेरे पास पहले पेड़ थे बड़े, और जब वो ग्रीन फिशर के पट्ठे जब मैंने वो लगाए, जब वो पूरे हो गए, वो तकरीबन वो भी अडल्ट हो गए, तो फिर वो मेरे पास तकरीबन 100 पेयर बन गया। मटके तो मैंने पहले भी ऑस्ट्रेलियन को बड़े ही लगाए थे, कुछ मैंने और ख़रीदे, क्योंकि तब जब ऑस्ट्रेलियन लगाया था तो कुछ टूट गए थे, तब मैंने और ख़रीदे बड़े। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उनकी 5 बाई 5 की 4 कॉलोनियाँ बना दी। उसी 16 फिट के कॉलोनी में मैंने 5 बाई 5 की 4 कॉलोनियाँ बना के मैंने वो तकरीबन 100 पेयर 25 पेयर मैंने एडजस्ट कर दिए। तो माशाल्लाह जब वो तीसरे साल की जब मेरे पास प्रोग्रेस आई तो अल्लाह पाक ने मेरे सारे नुकसान वो पूरे कर दिए। हुआ क्या कि मेरी शादी आ गई, तो मैंने भाई माशाल्लाह तब अपनी शादी पर मैंने 4 लाख के बर्ड सेल किए। 4 लाख के मैंने बर्ड सेल किए। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी, तब मैंने 2 लाख के सेल किए। तो तकरीबन किया गया शादी पे मैंने पूरा अपना सेटअप ही सेल कर दिया, पूरा सेटअप वाइंड अप कर दिया मैंने। उसमें से कुछ 10-15 पेयर मैंने रख लिए। तो मैंने जब वो तकरीबन मैंने पेयर सेल किए थे 2500 का, मैंने ग्रीन फिशर का पेयर सेल किया था 2021 में। 2021 में मैंने 2500 का ग्रीन फिशर का पेयर सेल किया। तकरीबन मैंने सभी बेच दिया। वो तकरीबन मैंने 4 जो बच्चे निकले थे और कुछ मैंने दूसरे क्लच में ही अपने पेयर सेल, बड़े ब्रीडर पेयर सेल किए, और साथ में पट्ठे जो निकले थे वो भी सेल किए। तकरीबन वो 4-5 लाख के मैंने सेल किए। तो मुझे उसमें अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा रोज़ी दी। अल्लाह पाक का शुक्र है। जब मैंने सारा पेयर सारा अपना सेटअप वाइंड अप किया तो शादी हो गई। शादी के बाद 1 महीने 2 महीने बाद मैंने सोचा कि यार मुझे वो काम छोड़ना नहीं चाहिए था। जैसे शादी हो गई तो मैंने वो अपने बर्ड्स का काम ही छोड़ दिया। तो जिस काम से अल्लाह पाक ने मुझे इतनी रोज़ी दी है तो मैंने वो काम छोड़ दिया। 4-5-10-15 पेड़ रख लिए। फिर मैंने क्या किया कि वो मैंने जो मेरे पास 10-15 पेड़ थे, शादी के दौरान मुझे उन पर मुझे फोकस नहीं हुआ मेरा उन पर। किसी को सोकड़ा हो गया, किसी को कुछ मसला हो गया, किसी को कुछ मसला हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया, या इतनी मेहनत की, अल्लाह ने मुझे रिज़्क दिया। फिर मैंने जब मुझे नुकसान हुआ तब मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मुझे अल्लाह पाक ने इतनी प्रॉफिट दी कि मेरे सभी खर्चे पूरे हो गए, मेरी शादी भी हो गई, तो अब मैंने ये काम ही छोड़ दिया। भाई मैंने क्या किया, फिर मैंने पैसे डाले और मैंने बर्ड्स ख़रीदे, कोमल लटीनो ख़रीदा, अल्बाइनो ब्लैक आइज़ ख़रीदा, लटीनो पर्सनाडा ख़रीदा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 5वां साल जा रहा है।
तो आज फिर मैंने, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने अपने इस लव बर्ड्स में मैंने तकरीबन कोई 9-10 लाख रुपया मैंने कमा लिया है। ये अब मैंने जब अपने आप को अपग्रेड किया कि इंसान को टाइम लगता है, ऐसे नहीं, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई उस्ताद पकड़ना पड़ेगा। तो बर्ड्स वो ख़रीदो कि जो आपके आसानी से सेल हो जाए। ये मत ख़रीदो कोई आपको कोई या डैकिनो ले लो, फलाना ले लो, पारबिलो ले लो, पेल फैलो ले लो। वो यार वो उन लोगों के सेल होते हैं, हमारे तो सेल ही नहीं होते। न्यू फैंसियर तो सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप सेल करने जाओगे तो यार इनको कौन पूछता है, ये तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया है, ये भी एक परिंदा ही है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हाँ, एक चीज़ है, वो कमर्शियल बर्ड ख़रीदो, कॉमन लटीनो ख़रीदो, अल्बाइनो ब्लैक आइज ख़रीदो, लटीनो पसेटा ख़रीदो, कि आपको ये मार्केट में भी सेल करना पड़े, आपको आसानी हो जाए। उन 1 लाख रुपए का पेड़ ख़रीद के आप बैठ जाओ, आपको सुबह पैसों की ज़रूरत हो तो आपसे कोई ख़रीदे ही ना। ऐड लगाओ, किसी के ज़हन ही ना बने यार 1 लाख हम कैसे अचानक निकालें, पता नहीं क्या मसला होगा, 1 लाख का बर्ड है। मार्केट जाओ, किसी के पास 1 लाख ही ना हो, आपसे ख़रीदे ही ना। भाई मेरे पास जब फिर मैंने काम को सीखा, मैंने देखा कि यार ये सेल कैसे होते हैं। जब मैंने ग्रीन फिशर रखा, मैंने ऑनलाइन पे पूछा, मेरे पास दोस्त आया, कहता है यार मैं तो बाइक ना OLX पे मैं बाइक सेल करता हूँ। मैं कहा यार OLX क्या होता है। जब मैंने उससे सीखा, उसने मुझे बताया, नंबर डाला, मैंने अपनी परिंदों की तस्वीरें डाली, तो आधे घंटे बाद 5-10 मिनट बाद मुझे काले आने लग पड़ी। भाई इनकी क्या प्राइस, इनकी क्या प्राइस है। मैंने साथ ही वो ऐड डिलीट कर दी कि मैंने तो अभी चेक किया, मैंने कौन सा सेल करने। फिर जब मेरे पास ब्रीड आई, मैंने OLX पर, फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में मैंने 5 लाख का माल सेल किया। ये कोई झूठ नहीं। अगर आप दोस्त को, किसी भी दोस्त को अगर देखना है तो मेरा सेटअप आकर देख सकते हो। कोई बात मुझसे पूछनी है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कोई ऐसे वाइटामिन नहीं यूज़ करवाए जो बता रहे होते ये करवाओ 10,000 का, ये करवाओ 5,000 का। यार ये सब झूठ है। फुल नेचुरल खुराक से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ब्रीड ली है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे पास 4-4, 5-5 बच्चे आए हैं, 6-6 भी बच्चे आए हैं। तो भाई वो बर्ड्स ख़रीदें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कमर्शियल बर्ड्स लगा लो, ये 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की जोड़ी लगाओ, ताकि ये आपको मार्केट में भी सेल करना आसान हो। आपको पैसों की ज़रूरत हो तो उसी वक्त जाओ मार्केट में सेल करो, 500,000 कम भी हो तो कोई मसला नहीं। तो इस बात पर फोकस करो भाई, अपने लव बर्ड से, अपने परिंदों को प्यार करो। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने माँ बाप का अदब करो। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अगर कोई दोस्त मुझसे कोई बात पूछना चाहे, कोई न्यू दोस्त, आजकल तो सभी उस्ताद हैं, तो अगर कोई भाई मुझसे बात पूछना चाहे तो इंशाल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीयत से मैं उसको भाई को गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।